नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासुजी सेंटर पे। और आज जानते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे, और क्यों ना हो। कहा जाता है कि सब्र का फल और मेहनत का फल दोनों का फल मीठा होता है। यहाँ तो सब्र का भी फल मीठा हुआ, और कल जिन छात्रों ने, जिन शिक्षकों ने मेहनत किया, इतने भीषण धूप में JSSC ऑफिस के बाहर खड़ा रह करके इतने समय तक इंतजार किया, उसका भी फल मीठा हुआ कि कल जो JSSC के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी सर के द्वारा जो बोला गया था आज के बारे में कि आज विज्ञापन आ जाएगा, वो 100% सही निकला। और जो भी हम लोगों ने खबर दिया था फाइनली वो सही हो गया, ठीक है। और काफ़ी लंबे समय के बाद आपका सचिवालय, जो झारखंड सचिवालय का विज्ञापन है, वो जारी कर दिया गया है JSSC के ऑफिशियल साइट पे। इसे आप जाकर के देख सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख सकते हैं। इसका PDF जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। अब समस्या यह है कि कुल कितने सीटों पे नियुक्ति आई है, किस किस पद के लिए आया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा, एग्जाम पैटर्न क्या कब से होगा, तो तमाम चीज़ों के बारे में हम समझा देते हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सीट का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO, ठीक है। ASO जो पहले से भी डिसाइडेड था, पहले भी सभी को पता है कि 863 सीटों पे इसकी नियुक्ति आनी थी, और 863 सीटों पे ही नियुक्ति आया है, ठीक है। दूसरा जो पद रखा गया है कनीय सचिवालय सहायक, जिसमें कुल 335 सीट है। वही श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में 182 सीटें रखी गई। प्लानिंग असिस्टेंट में पहले भी 5 था और अभी भी 5 रखा गया है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में टोटल 195 सीट है, और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में 252 सीट है, ठीक है। और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, है ना, जिसके कारण से वैकेंसीज में डिले हो रहा था, और जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो फाइनली उसका 185 सीट को जोड़ करके और लगभग 2000 सीटों पे नियुक्ति जो है वो निकाल दिया गया है। और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। पहले की भी वीडियो में मैंने समझा रखा है, बता रखा है कि देखिए, जैसे ही सचिवालय का विज्ञापन जारी होगा वैसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और इस बार तो नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत अच्छा खासा है ना। रह गया सवाल भी अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या एग्जाम टाइम पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या ज्वाइनिंग टाइम पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर सुधीर त्रिपाठी सर का ये बात अगर सही हो गया ना, तो आप ये मान के चलिए कि उनका बोला हुआ हर अब बात सही होगा। और उन्होंने कहा है कि सितंबर नहीं तो अक्टूबर में एग्जाम होगा, मतलब होगा। इट मीन्स अब आपके पास समय जो है एकदम गिना चुना बचा हुआ है। जून स्टार्ट हो चुका है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5वें महीने में एग्जाम होगा, और इवन कि जून का 6 दिन निकल चुका है, ठीक है। तो लगा बजा करके आपके पास मतलब आपका काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उनके कहने के अनुसार आज विज्ञापन आ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनके कहने के अनुसार एग्जाम भी ऑन टाइम होगा। जो प्रॉब्लम उन्होंने बताया था कि कार्मिक के द्वारा अभी CI का पद को नहीं भेजा गया है, तो जिस कारण से लेट हो रहा है, और वही कारण से लेट भी हुआ था। आज मैंने इससे पहले वाले कुछ देर पहले आपको बताया कि CI का जो गजट है वो प्रकाशित कर दिया गया, मतलब विज्ञापन का रास्ता साफ हो गया, ठीक है। या तो आज आ सकता है या कल आ सकता है, और देखिए संजोग से आज ही आ गया। तो चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। और क्यों ना हो, इतने सालों के बाद जो एक तरह से कहा जाता है कि इसके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी पड़ी है, कितने लोग जो हैं पता कितने डिप्रेस्ड रह रहे थे पूरा दिन। तो चलिए, आज खुशी का माहौल है, आज इंजॉय कीजिए। हालांकि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 20/6/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। इसी महीने के 20/6/2023 से लेकर 19/7/2023, ध्यान से सुन लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार रजिस्ट्रेशन का डेट ना बढ़े, है ना, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग इस अंदेशे में रहते हैं ना कि चलो ना, JSSC है, फिर से डेट बढ़ाएगा ही। लेकिन मैं साफ बता दे रहा हूं कि बहुत कम संभावना है कि सचिवालय का डेट जो है वो, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ेगा। सो इसी 1 महीने के अंदर आपको फॉर्म डाल लेना है, अपना जो भी प्रोसेस है वो पूरा कर लेना, जो इच्छुक है। और जो नहीं इच्छुक है, जिनको टाइम पास करना है भाई, उनके लिए ये बातें जो नहीं, ठीक है, कोई मतलब का नहीं है। तो 20/6 से लेकर 19/7 के बीच में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। और इसी बीच में फॉर्म डाला जाएगा। रह गया सवाल एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 सिंगल डे एग्जाम होना है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कितना फॉर्म गिरेगा, है ना। जितना ज्यादा फॉर्म गिरेगा उसी हिसाब से एग्जाम होगा, उतना ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। और जहां पे शिफ्ट का बात आया वहां पे नॉर्मलाइजेशन का भी बात आएगा, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, है ना। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ध्यान रखेंगे, जो पुराने स्टूडेंट है,
जो 15, 18, 15 शायद 19, 21 में जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको निःशुल्क, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो निःशुल्क होगा, मतलब उनको पैसा नहीं देना है। और जो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन को भरेंगे, जो नए सिरे से फॉर्म को भरेंगे, उनको तो भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो हमने कहा था आज के बारे में कि आज सचिवालय का विज्ञापन आएगा, वो 100% सही हुआ। और जो भी हम लोगों ने शायद आप ही के प्रॉब्लम के कारण और बहुत ज़्यादा जो सवाल उठ रहे थे, सवाल आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मन में सवाल उठ रहा था, इसी कारण हम लोग जेएसएससी ऑफिस पहुंचे थे और जो भी जानकारी वहां से मिला वो सही हुआ और फाइनली जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोटा के सिलेबस के बारे में। कोटा का सिलेबस वही है जो आपका नगर पालिका में था, उस समय भी बताए थे हम कि जो नगर पालिका का सिलेबस होगा वो सचिवालय का भी सिलेबस होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग में से बहुत सारे लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। हालांकि बुक्स जो है बहुत जल्द मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। तो जो भी आप पेपर को रखेंगे एकदम बेहतरीन ढंग से उसका तैयारी कीजिए और इस बार जेएसएससी सीजीएल को फोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं बाकी चीज़ें जो भी है वो आपका सब जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, जो पीडीएफ आया है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप अपने स्तर से पढ़ करके उसको समझ लेंगे। फिर भी उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, कोशिश करेंगे को आपके डाउट को दूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।